इंक्लाइन प्लेन है देखो, ओके, और मेरे हाथ में रिंग में, अगर ये रिंग छोड़ दी तो इसकी क्या स्पीड होगी एक, और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। अब मेरे हाथ में रिंग है, हो सकता है सॉलिड स्फीयर हो सकता है डिस्क हो, तो बच्चों हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि इंट्रो के पहले मैंने थोड़ा एक कमिंग अप का एक लेक्चर बनाया है, छोटा सा 20 सेकंड का। उसमें आपको बताया बच्चों मैंने कि मेरे हाथ में अगर एक इंक्लाइन प्लेन है, कोई सरफेस है ऐसे, और उस पर कोई रिंग छोड़ दी तो इसकी क्या स्पीड होगी, क्या नहीं है, हर चीज निकालेंगे हम लोग। स्पीड निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे बच्चों। और आपको पता है कि फ्रिक्शन वाली बातें जो होती, जो नीट जेडब्ल्यू लेवल पे, उसके बारे में, उस कंटेंट के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करने वाले। तो बच्चों चलो हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपके पास यहां पे लीनियर एक्सेलरेशन एंड स्पीड निकालना है। क्या निकालना है हम लोगों को? लीनियर एक्सेलरेशन एंड स्पीड। आपका जो बुक से बच्चों, बुक का पेज दिखाई दे रहा है 1.11.1, ये निकालना है। मतलब लीनियर एक्सेलरेशन एंड स्पीड निकालना है प्योर रोलिंग डाउन एंड इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, आपका जो हेडिंग दिखाई दे रहा है वही हेडिंग के ऊपर काम करने वाले हैं रोलिंग मोशंस के लिए। तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। आज हम लोगों को ये इंक्लाइन प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, तो डायग्राम निकालना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं यहां पे डायग्राम निकाल रहा हूं। देखो बच्चों, ये इंक्लाइन प्लेन है, इस पे ऊपर मैंने एक रिंग लिखी थी, रिंग रखी थी। ठीक है, ये बच्चों आपका सरफेस था, ओरिजिनल सरफेस है अपना। इससे मैंने इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे रखा तो कुछ एंगल बन गया बच्चों थीटा नाम का। और कितने हाइट पे है? तो एच हाइट पे। ठीक है, और इसका ये चीज ऐसे करते करते, ये सेंटर ऑफ मास है बच्चों, करते 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 नीचे आएगी ये जूम यहां। ठीक है, तो आपको पता है बच्चों कि ये जो इसका यहां पे जो हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यस नाम का। ठीक है, ये अपोजिट साइड है बच्चों, तो क्या बनेगा? यस साइन थीटा। समझ में आ रहा है ना? अरे यच निकालना है तो कैसे निकालोगे? साइन थीटा इज इक्वल टू यच अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो आपको पता है कि यच इज इक्वल टू यस साइन थीटा। ये मुझे यहां पे इक्वेशन मिला है। ओके, चलो तो आगे बढ़ रहा हूं बच्चों मैं इसी को लेके। सबसे पहले बच्चों, क्या आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन पता है? आपको हेडिंग भी पता है कि रोलिंग डाउन करना है, मतलब ये चीज नीचे आ रही। अब ये नीचे आ रही तो बच्चों इधर एक फ्रिक्शन फोर्स होगा। अगर इसको गोल घूमना है, अगर इस चीज को गोल घूमना है बच्चों, तो देखो स्लाइडिंग वाला भी पढ़ाने वाला मैं क्वेश्चन बच्चों, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि ये कोई भी, मैंने सभी यूट्यूब पे देखा है, इसका रीजन किसी ने नहीं दिया है। ठीक है, जितने भी महाराष्ट्रियन यहाँ पे चैनल मैंने देखा है बच्चों, किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया है स्लाइडिंग मोशंस के बारे में। मैं बताऊंगा, और आपको पता है कि डायरेक्टली फार्मूला लिखा है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा कैसे आ गया, और वी इज इक्वल टू रूट ऑफ ट्वाइस जी एच कैसे आ गया। किसी ने नहीं रीजन बताया, मैं रीजन बताने जा रहा हूं बच्चों आज के लेक्चर में। ठीक है, ये इसका रीजन किसी ने नहीं, मैं दूंगा बच्चों आपको। ठीक है, अब मुझे बता बच्चों, ये गोल चीज घूमने वाली है, तो यहाँ पे इसका वेट नीचे है। ओके, एक कंपोनेंट इधर होगा बच्चों, उसको बोलेंगे एम जी कॉस थीटा, और एक इधर होगा, वो होगा एम जी साइन थीटा। क्या आपने मेरा एंगल ऑफ बैंकिंग का क्वेश्चन देखा है? अगर नहीं देखा तो देखना बहुत जरूरी बच्चों। ठीक है, उसके बाद में एक नॉर्मल फोर्स लगेगा इधर, परपेंडिकुलर है ना, सेंटर ऑफ से पास होना चाहिए बच्चों। ये चीज अगर आपको रोलिंग करना है, मतलब ऐसे ऐसे घूमना चाहिए, तो इधर फ्रिक्शन लगेगा। अरे हम लोग भी चलते तो फ्रिक्शनल फोर्स होता है कि नहीं, ये फ्रिक्शन लगना चाहिए तो ही आगे आएगी, नहीं तो स्लाइड करेगी बच्चों। अगर फ्रिक्शन नहीं रखा ना तो वो चीज क्या करेगी? ऐसे स्लाइड करेगी। ये जैसे आपने मार्कर देखा है, जैसे कि ये मार्कर इस चीज पे रखूंगा मैं तो स्लाइड करेगा। स्लाइड समझते, गोल नहीं घूमेगा बच्चों। देखो ये स्लाइड करके आ रहा है, ये गोल, जैसे कि मैंने रिंग रखी तो वो गोल घूमती थी, ये गोल नहीं, स्लाइड हो रही चीज। बात को समझो अच्छी तरह से, कॉन्सेप्ट क्लियर करो बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। तो बच्चों यहां पे फ्रिक्शन लग रहा है तो ही ये चीज ऐसे 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 करते हुए, रोल करते हुए यहां पे आएगी। रोलिंग समझते हो? ट्रांसलेशन मोशन होना चाहिए। देखो इसका ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है इस पॉइंट का, सेंटर ऑफ मास का डायरेक्टली, और ये चीज गोल घूमते 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 यहां आ रही, स्लाइड नहीं हो रही है। दोबारा बोल रहा हूं, इसको स्लाइड कहते हैं, ऐसी जूम, है ना? ओके, तो बच्चों यहां पे
ये बात आपको, ये फ्रिक्शन होने के कारण इसको एंगुलर वेलोसिटी मिल रही है। क्या मिल रही है? एंगुलर वेलोसिटी मिल रही है। कोई टेंशन है बच्चों? आगे बढ़ना है। और रोलिंग मोशन के लिए इसके पहले मैंने रोलिंग मोशन का एक वीडियो अपलोड किया है, वहां से आप लोगों को फार्मूला उठाना बहुत जरूरी है। क्या था बच्चों काइनेटिक एनर्जी? आपको पता है नंबर 1 बच्चों, यहां पे एक चीज पहले कांस्टेंट थी, यहां पोटेंशियल एनर्जी थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसका कन्वर्जन कर रहे हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। आई विल रिपीट, पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का यहां पे कांस्टेंट, इसलिए उसका कन्वर्जन हो रहा है काइनेटिक एनर्जी, गोल घूम रही है। इसके कारण इसकी स्पीड बढ़ती होगी बच्चों, जैसे नीचे चीज आ रही है वैसे स्पीड बढ़ रही, स्पीड चेंज होना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सेलरेशन बच्चों। वो भी निकालेंगे, स्पीड भी निकालेंगे, दोनों काम करने वाले हैं आज के वीडियो में बच्चों। हम लोग ये V और A को फाइंड करना है हम लोगों को, यह हमारे लिए सवाल है। तो बच्चों ये चीज यहां से छोड़ने के बाद नीचे आएगी, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। हमने 2 फॉर्म देखे थे, mv² और हाफ I ω²। इसका प्रूफ भी है बच्चों आपके पास। तो आपके पास ये फार्मूला बनता है mv² 1 + k² अपॉन r²। अगर आपको आता नहीं है तो वो लेक्चर आके देखना बहुत जरूरी है बच्चों। मैंने क्या बोला? पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी, मतलब इक्वल होगी, मतलब कन्वर्ट होगी ना। पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रुकी वाली चीज है, हाइट पे है, हाइट mgh। तो इसका फार्मूला याद है बच्चों आपको, mgh। और काइनेटिक एनर्जी रोलिंग मोशन क्या है? हाफ mv² 1 + k² अपॉन r²। कोई शक है बच्चों? चलो m से m को मरवा दो, तो यहां पे बच्चे 2 इधर आने वाला है, ट्वाइस gh डिवाइडेड बाय, ठीक है? कैसे देखो, ये v² एज इट इज, ये मल्टीप्लाई तो डिवाइड आने वाला है, तो 1 + k² अपॉन r²। अच्छी बात है सर। तो बच्चों आपको यहीं से मिला दूंगा, v = स्क्वायर गया तो रूट में आने वाली है स्पीड, ट्वाइस gh 1 + k² अपॉन r²। ये मुझे इस रोलिंग जो ऑब्जेक्ट होने वाला है, भले वो डिस्क हो सकता है, होलो स्फीयर हो सकता है, रिंग हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है, यहां से छोड़ने के बाद इसकी स्पीड इतनी होगी। मतलब आपको पता है बच्चों, हाइट भी कांस्टेंट, h कांस्टेंट है ना। मतलब बच्चों यहां पे कौन कौन चीज बदलने से, k बदलने से, r बदलने से हमारा चेंज हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं। g कांस्टेंट h, बाकी तो सब भी चीज यहीं पे रख रहे हैं हम लोग, है ना, कोई भी चीज। चलो तो v हमने निकाला है बच्चों, यहां पे v निकाला है √ ट्वाइस gh 1 + k² अपॉन r²। ये हमने फाइंड किया। अब a की बारी है ना। तो चलो बच्चों हम लोग a निकालेंगे, a मतलब एक्सेलरेशन, ठीक है सर, एक्सेलरेशन भी निकालेंगे। अब देखो बच्चों, ये स्पीड चेंज कर, मतलब जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे स्पीड तो जो भी होगी देख लेंगे। अब हम लोगों को निकालना है यहां पे क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। बच्चों आप लोग अगर नीट जेडब्ल्यू लेवल पे अगर पढ़ते थे तो बच्चों दूसरा एक वे है, क्या है? फ्रिक्शन। मतलब यही चीज हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, मैं तुरंत बता दूंगा। एक फ्रिक्शन लग रहा है ना, यहां पे वेट लग रहा है mg, यहां पे आपको जैसे mg cos थीटा होगा क्योंकि ये थीटा है, और ये जो है बच्चों mg sin थीटा है। तो ये mg sin थीटा माइनस f = ma, इस इक्वेशन से भी डिटरमाइन कर सकते हो अगर आपके पास नॉलेज हो तो। सही में देखो बच्चों, फिजिक्स तो कोई भी पढ़ेगा, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर्स है, मैं नहीं बोलूंगा मैं बहुत होशियार हुआ, ऐसे नहीं बोल रहा हूं खुद को, लेकिन बोल रहा हूं बच्चों कि ये बहुत सारे बच्चे ये काम कर सकते हैं। मतलब नॉलेज होना बहुत जरूरी है फिजिक्स के लिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अरे लर्न, रट्टा मारने की चीज नहीं है फिजिक्स। फिजिक्स समझने वाली चीज है, समझ के लो अच्छा तो नीट जेडब्ल्यू में टिक पाओगे, नहीं तो वरना मर जाओगे बच्चों। मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों डायरेक्टली लिख देते हैं और वही के वही एक्सप्लेन करते बैठे, तो उससे कोई मतलब नहीं होगा। आप लोगों को सोच समझ कर देखो यहां पे। चलो एक्सेलरेशन निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले इनिशियली वेलोसिटी, इसकी जो स्पीड थी ये 0 है बच्चों, रेस्ट पे है यहां पे। करेक्ट है सर। v फाइनल वेलोसिटी मतलब स्पीड तो पता है आप लोगों को, इनिशियली 0 है। तो हम लोग ट्वाइस as v² - u², क्या है बच्चों? ये काइनेमेटिकल का इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है हमारे पास, बचपन से पढ़ रहे आ रहे 8 क्लास से, पता है ना। तो यहां पे s = ut ½ at²
वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, ऐसे लिखो, दोनों का मीनिंग एक ही है। चलो मेरे पास कांस्टेंट है पूरे, हाँ सर बिल्कुल है, क्यों नहीं है। और एक बच्चों u ये है तो यस क्या होगा, यस होगा बच्चों यच साइन थीटा। देखो मैंने गिवन डेटा लिखा है, इनिशियल स्पीड 0, यस की वैल्यू यच बाय साइन थीटा, ओके ये 0 है। चलो तो 2 ए निकालना है एज इट इज, यस की वैल्यू मेरे पास यच साइन थीटा, ये है बच्चों वी स्क्वायर, और यहां पे वी स्क्वायर की भी वैल्यू पता है, डाल दो डायरेक्टली, वी स्क्वायर की वैल्यू पता है ना, ये इसका स्क्वायर मतलब स्क्वायर के बाहर आएगा, ट्वाइस जी एच डिवाइड बाय 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये यू है बच्चों 0, कोई टेंशन, यू है यहां पे 0। तो बच्चों हम लोग काम करेंगे, ये 2 से 2 मर गया, यच से यच मर गया, अच्छी बात है सर। चलो मुझे निकालना है ए, तो ए एज इट इज, ये साइन थीटा इधर जाने वाला है, तो जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या बचा है बच्चों मेरे पास 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये मुझे यहां पे एक्सेलरेशन मिल रहा है। कोई टेंशन है बच्चों, समझ में आ रहा है? ओके बच्चों देखो यहां पे अगर आपको रेडियस ऑफ गायरेशन किसी को वैल्यू पता हो, या और एक ऑप्शन बताऊंगा, सबकी वैल्यू पुटअप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैसे वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, हर मतलब यहां पे रिंग रही तो इसकी स्पीड निकाल सकते हो, रिंग नहीं रही तो निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, हर चीज का। तो आप लोगों को मैं यहां पे कुछ वैल्यूज देने वाला हूं। ओके तो बच्चों यहां पे हम लोग थोड़ा और एक डिस्कशंस करेंगे। पहले सबसे पहले कि ये होगा फ्रिक्शन के बारे में। अगर फ्रिक्शन ना हो, विदाउट फ्रिक्शन, क्या है बच्चों हमारे पास विदाउट फ्रिक्शन, मतलब बच्चों यही कहानी, विदाउट फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन ही नहीं हो रहा है, हाँ फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, उस टाइम पे हमारे पास इसका सेंटर ऑफ मास के कारण यहां पे वेट ये इसका mg cos थीटा, ये नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स इसके ऊपर लगाएगा कि नहीं, और ये होगा मेरे पास mg sin थीटा। अब बताओ एक्सेलरेशन क्या आएगा, अब भी सवाल है बच्चों, a क्या होगा और v क्या होगा, दोनों भी। इसका रीजन कोई भी आपको एक तो बुक्स में भी नहीं दिया है, नंबर 1 डायरेक्ट फार्मूला पुटअप किया है। लोग गलत बोलते हैं, लोगों ने बोला है कि 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1। क्यों भैया, क्या रीजन है, मैं रीजन बताऊंगा आप। अब देखो बच्चों मुझे बताओ, ये फोर्स कोई काम करने वाले, ये इक्वल होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, ये फोर्स काम कर रहा है, और इधर कोई फोर्स है कि बच्चों, इधर कोई फ्रिक्शन लग रहा है क्या, फ्रिक्शन 0 है, स्लाइडिंग कर रहा है मतलब फ्रिक्शन 0 है, हमने मान लिया यहाँ पे। तो बच्चों मुझे बताओ फोर्स क्या लग रहा है, ये चीज नीचे आ रही ना, तो रिजल्टेंट फोर्स है मेरे पास mg sin थीटा। कोई शक है क्या किसी को, किसी को शक है मेरे भाई, बात समझ में आ रही है? ओनली वन फोर्स इज यहां पे एक्ट कर रहा है, इसके कंपोनेंट 2 है, यहां पे थीटा है, आपको पता होना चाहिए, एक कंपोनेंट है, मतलब ये तो नहीं रहा, ठीक है, ये इसको कैंसिल कर रहा है, ओके सर, ये फ्रिक्शन नहीं है, तो फोर्स कहां एक्ट हो रहा है, नीचे, F इज इक्वल टू mg sin थीटा। तो F इज इक्वल टू न्यूटन सा ma, तो mg sin थीटा बच्चों, m से m को मार दो, तो a इज इक्वल टू g sin थीटा। क्यों आया ये आप लोगों को अब समझ में आएगा बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है? अरे भाई किसी को डर लग रहा है, अब देखो डर मिटा दिया बच्चों मैंने, डर जो है ना खत्म कर रहा हूं मैं आपका। ओके अब देखो v कैसे, v की वैल्यू कैसे रूट ऑफ ट्वाइस gh आपके बुक्स में दी है, कैसे आ रही है, चलो 1 2 3 4, आपके पास अभी इक्वेशन लिखा था ट्वाइस एस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, करेक्ट है बच्चों, करेक्ट है, करेक्ट है। यू तो आपको पता है इनिशियली 0 थी स्पीड, यस की वैल्यू, ए की वैल्यू पता है, मुझे वी स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। चलो 2, ए की वैल्यू क्या है बच्चों मेरे पास, ये अभी की, क्योंकि विदाउट फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन चलो बच्चों, टिक मार कर रहा हूं, तो मेरे पास है बच्चों जी साइन थीटा मल्टीप्लाई, यस क्या है बच्चों, ये से मेरे पास यच साइन थीटा वी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, समझ में आ रहा है? ओके तो साइन से साइन को मार दो, साइन थीटा कैंसिल, बचा क्या मेरे पास, ट्वाइस जी एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो देयरफॉर बच्चों v इज इक्वल टू, ये रूट में आएगा ट्वाइस जी एच। बच्चों ये कोई भी अगर यूट्यूब पे सर्च करो, कोई एक्सप्लेनेशन देने के लिए तैयार नहीं है,
ये अपने ही चैनल मैंने सर्च किया है बच्चों, बहुत सर्च किया है, ये इसका रीजन ओनली डायरेक्टली बता रहे, लेकिन क्यों आ गया, तो उन्होंने बताया कि 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है ना इज इक्वल टू यहां पे 1। अरे 1 नहीं होता, क्यों ले रहे 1, क्या कारण क्या है, मतलब इसको 0 मान के चल रहे क्या? अरे इसको 0 मानना पड़ेगा ना फिर तो। अरे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को 0 मान रहे ना, इसका मतलब नहीं बच्चों, ये इसका रीजन है, क्योंकि ये फ्रिक्शन ना होता तो यही फोर्स एक्ट होता। समझ में आ रहा है? तो ये एक्सेलरेशन है और ये इसकी स्पीड है बच्चों, टॉइक जीएच। ये रीजन नहीं होता है बच्चों, समझ में आ रहा है? ये इसका सही रीजन बता रहा हूं मैं, कोई इसमें बकवास वाली बात नहीं बच्चों, विदाउट फ्रिक्शन वाली यही कहानी है। और ये फ्रिक्शन रहा तब ये स्पीड होती है और ये एक्सेलरेशन होता है। चलो तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसी फार्मूले को आगे लेते हुए। बच्चों उसके बाद में आप लोगों को रिमार्क करना है, जो बुक्स में दिया है रिमार्क्स। क्या रिमार्क्स है बच्चों? आप लोगों को रोलिंग में विद फ्रिक्शन के साथ ये चीजें पढ़ाई मैंने आपको, स्पीड रूट ऑफ टॉइक जीएच डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और एक्सेलरेशन जी sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। स्लाइडिंग मतलब विदाउट फ्रिक्शन रहा तो स्लाइडिंग ही होती है, मैंने आपको एक्सपीरियंस दिखाया है बच्चों उस लकड़ी की पार्टी के ऊपर। तो एक्सेलरेशन ही मिलता, स्पीड है। इसका रीजन किसी बुक्स में नहीं दिया है, बोर्ड के बुक्स में भी नहीं है, और विद बच्चों आपको पता होना चाहिए कि सबसे मेन कोई भी यूट्यूबर ने ये नहीं किया है टीचर ने। तो बच्चों मुझे बताओ, आपको अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाना है तो आप लोग, जैसे कि एक एग्जांपल पे बता रहा हूं, ये mr स्क्वायर होता है और यहां पे एक n वैल्यू होती है, ये नंबर होता है बच्चों, कुछ तो नंबर होता है, न्यूमेरिकल नंबर्स है। अच्छी बात है, मतलब सर न्यूमेरिकल नंबर्स मतलब क्या? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, सॉलिड स्फीयर का। मैंने सॉलिड स्फीयर का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत बार बोला बच्चों। देखो क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहां पे है 2/5 ये mr स्क्वायर। बच्चों आप लोगों को रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए m के स्क्वायर लिखते हैं, I = m के स्क्वायर, यहां पे वैल्यू पुट करेंगे। चलो तो यहां पे करेंगे m के स्क्वायर 2/5, क्यों निकाल रहा हूं इसका रीजन भी दूंगा। तो m से m मर गया बच्चों, तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इधर आ गया, तो 2/5। मतलब बच्चों आपके पास k/r स्क्वायर जब भी आएगा तब ये नंबर्स लिखना। मतलब बच्चों, मतलब मेरी कहानी इतनी ही थी, ये जो नंबर लिख रहे हैं आप लोग I = n m r स्क्वायर, तो ये जो वैल्यू होगी ये हमेशा वो होगी बच्चों इस n की वैल्यू। मतलब n मतलब क्या है? n मतलब बच्चों हमारे पास है k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर और ये होगा 2/5। हर कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये जो वैल्यू होगी वो k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की ही वैल्यू होगी। नहीं समझ में आ रहा है? वही वैल्यू होगी बच्चों, बस। मैं किसी का भी एग्जांपल दे सकता हूं, किसी का भी दे सकता हूं, जैसे कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है बच्चों, रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चों mr स्क्वायर। अब n की वैल्यू कुछ भी नहीं इसकी, मतलब n = 1। n मतलब कौन है? k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू 1 है। समझ में आ रहा है? डिस्क का एग्जांपल ले सकते हैं। देखो डिस्क का एग्जांपल, डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 1/2 mr स्क्वायर। ये n की वैल्यू है, n मतलब कौन? k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू 1/2, हमेशा वो वैल्यू रख देना, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारे वैल्यूज रख सकते हैं बच्चों, आपके बुक्स में जो भी दिया होगा देख लेना, आप लोगों को देखना है। उसके बाद में 3 हलो स्पीयर दिए वाला है, 3 हलो स्पीयर की वैल्यू आपके पास k स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर 3/2 है। सॉलिड स्पीयर रहा तो ऑलरेडी निकालिए। आप लोग आपके बुक्स में जितने भी वैल्यूज दी वाली है पूरे की पूरे देखना है, ठीक है। व्हेन द रॉड रोलिंग इट्स एक्चुअली सिलेंड्रिकल, दैट इज रोलिंग। तो जो रॉड होता है एक्चुअली सिलेंडर जैसा होता है, ये बात ध्यान में रखना आपको। उसके बाद में बच्चों आपको कुछ, जैसे कि मैं आपको स्पीड की वैल्यू रख के दिखाता हूं, टॉइक GH 1+। आपको क्या निकालना है? सॉलिड स्पीयर की स्पीड निकाली। यहां पे सॉलिड स्पीयर रखा तो इसकी स्पीड क्या हो सकती है? तो सिंपल बच्चों, k/r स्क्वायर की वैल्यू इसकी जो भी होगी रख दो। चलो k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू 2/5 है, तो 2/5 बात समझ में आ रही बच्चों। तो v = 2gh, ये हो गए 7/5, 5 गए बच्चों ऊपर, तो आपको समझ में आता है 5 ऊपर गए तो 10gh/7। समझ में आ रहा है? इसी का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, हाँ, g sin थीटा 1+, इसकी वैल्यू बच्चों 2/4, तो आपको समझ में आता होगी इसका एक्सेलरेशन मिलेगा आप लोगों को
जी साइन थीटा, ये हो गया 7/5, मतलब 5 ऊपर गए तो 5g साइन थीटा डिवाइड बाय 7। ऐसे आप लोग हर चीज के लिए डिस्क के निकालो, रिंग के लिए निकालो, किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बात समझ में आ रही बच्चों? मतलब आप लोग स्पीड निकाल सकते हो, सॉलिड सिलेंडर, डिस्क, रिंग, जो भी चीज रखो बच्चों उसकी स्पीड भी निकालो। किससे? के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के वैल्यू से। और वो कैसे निकालना चाहिए? जनरल फार्मूला क्या है? I इज इक्वल टू एन एम आर स्क्वायर। तो आपको जो एन होता है वो एन होता है के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। जैसे कि मैंने बताया आपको, किसी का फार्मूला रखो, जैसे मैंने आपको सॉलिड स्फीयर के लिए, तो ये के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू होगी। रिंग की यहां पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1 है। डिस्क की वैल्यू 1/2, ये वैल्यू बच्चों के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और किसी का भी एक्सेलरेशन निकालो और किसी की भी स्पीड निकालो, आपको यहां पे मिल जाएगी मेरे भाई। समझ में आ रहा है? उसके बाद में बच्चों हम लोग डिस्कशंस करेंगे। बच्चों यहां पे मैंने इंपॉर्टेंस फार्मूले पूरे रखे हैं रोलिंग फ्रिक्शन के लिए। ओके, फ्रिक्शन रहा रोलिंग, लेकिन फ्रिक्शन रहा, विदाउट फ्रिक्शन मतलब स्लाइडिंग हुआ तो के बाय आर स्क्वायर हर चीज की, सॉलिड स्फीयर, रिंग, डिस्क एंड होलो स्फीयर के रखे है मैंने, ताकि बच्चों आप लोगों को हेल्प हो जाए। यहां पे क्या लिखा है बच्चों? थर्ड पॉइंट देखो रिमार्क में आपको, वाइल रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन का रेशियो कौन कौन सा? ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी। क्या बच्चों आपको पता है इसके फार्मूलेस? देखो, इसका फार्मूला हाफ एम स्क्वायर इज टू, इसका फार्मूला है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, ये फार्मूला बच्चों। देन इसका रेशियो टोटल एनर्जी का हाफ, अभी लिखा है एम स्क्वायर 1 + के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। कुछ याद है बच्चों? थोड़ा मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा आपको, ध्यान देना इधर। चलो इसको ऐसे रखेंगे, इसको इस फॉर्म में, हाफ एम स्क्वायर हाफ एम के फॉर्म में लिखेंगे, ताकि हम लोगों को कैंसिल मतलब रेशियो निकालना है तो उसको मार सकते हैं हम लोग। बात समझ में आ रही है ना? अरे इसका इस फॉर्म से मतलब रिलेशन नहीं आ रहा है तो कैसे निकालेंगे? सिंपल है। तो यहां पे बच्चों हम एक काम करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस ऑफ गायरेशन के थ्रू ये निकालेंगे, और v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। देखो 1/2, इसको एम के स्क्वायर लिख सकता हूं I को, और इसको लिख सकता हूं v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है बच्चों? ओमेगा मतलब v बाय आर होगा। अच्छी बात है सर, क्या कर सकते इसको? तो कुछ नहीं, 1/2 एम वी स्क्वायर, यहां पे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर लिख सकता हूं इस फॉर्म में। मुझे हाफ एम वी स्क्वायर निकालना है बच्चों, ये कोई भी बुक्स में एक्सप्लेनेशन नहीं है मेरे बात को समझो, ये मैं ही एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं गारंटी के साथ बोर्ड। अभी तक, इसके बाद में अपलोड करेगा वीडियो मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी तक किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया है एक्चुअल में ये कहानी उसकी। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर बचा है बच्चों यहां पे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है, रेश इज टू हाफ एम वी स्क्वायर 1। ठीक है, मुझे बता बच्चों, ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया, यहां पे कुछ नहीं, मतलब 1:2 के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज टू, इसका होगा बच्चों 1 + के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये रेशियो समझ में आ रहा है मेरे भाई? ये किसका रेशियो है? ये जनरल फार्मूला बना है, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल मतलब रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी बोलो, या टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है बच्चों 1:2 के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज टू 1 + के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं इसके लिए कि ये ले लेंगे हॉलो स्फीयर का, जो बुक्स में दिया हुई के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू 2/3 है। कौन है बच्चों? ये आपके पास हॉलो स्फीयर है। चलो वैल्यू पुटअप करेंगे। देखो ये 1 एज इट इज, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू बच्चों यहां पे 2/3 है, और ये कौन है बच्चों? 1 प्लस है ये 2/3, तो 1:2/3, 3 1 है ना, 3 1 3 + 2 5/3। मैं काम कर रहा हूं बच्चों, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। चलो करो, 3 से करेंगे 3 ये होगा, या कर देता हूं, चलो इज टू 2/3 ठीक है, 5/3 × 3 ये है, तो ये 3 से 3 मर गया, तो 3:2:5। इन दोनों की एडिशन 5 आ रही है। हाँ, क्योंकि सर
हम लोग इन दोनों को ऐड करते हुए टोटल एनर्जी निकालते। अरे भूल गए, कोई चीज अगर गोल घूम रही है, रोलिंग मोशन कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन निकालते थे हम लोग। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन निकालते कि नहीं। तो इन दोनों की एडिशन आ रही है 5। अच्छी बात है, मतलब बच्चों यहां पे ये 60% रेशो आना चाहिए इसका, ठीक है, और ये 40 इज इक्वल टू 100 लिख सकता हूं। इस रेशो को, रेशो समझ में आ रहा है ना आपको? अरे परसेंटेज में निकालना है मुझे, परसेंटेज, ये 100% कैसे करेंगे? तो ये 3 हिस्सों में, ये 2 हिस्सों में होना चाहिए। टोटल 5 है ना, मतलब एक का मतलब है 20%, तो 3 का मतलब 60, 2 का 40, 5 का 100। समझ में आ रहा है? मतलब बच्चों ये जो था मेरे पास, ये परसेंटेज है ना, तो आपको आना चाहिए ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल का, ये पता होना चाहिए। कोई टेंशन है बच्चों? ओके, ऑल इज वेल है, समझ में आ रहा है? ओके, तो यहां पे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं, मिटा रहा हूं इस चीज को। अगर आपको वर्डिंग में लिखना है, वर्डिंग में लिखना है तो लिख सकता हूं, यहां पे जो रेशियो मिला है परसेंटेज वाइज एरर जो है ना, परसेंटेज वाइज जो एरर मिला है मुझे वो है, सबसे पहले यहां पे 60% जो दिए वाला है ऑफ 60% ऑफ इट्स, कौन सी है? ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। ये ट्रांसलेशन है ना, यहां पे लिखा था मैंने। और जो रोटेशनल है बच्चों, रोटेशनल है, ये कितना है? 40%। किसके लिए बच्चों? ये था हमारे पास हॉलो स्फीयर के लिए। तो बच्चों ये आपको आना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बहुत ज्यादा फंस जाते हैं बच्चे। थोड़ा सा एक और कहानी बाकी है दरअसल, ट्रांसलेशन मोशन वाली और रोटेशनल मोशन वाली कहानी देखेंगे, जो कि आपकी बुक्स में दी वाली है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो आप लोग देखना बच्चों। एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा इसको, बस एनालॉजी। एनालॉजी मतलब क्या है बच्चों? सिंपल सी कहानी है, मैं दोबारा बता रहा हूं। यस को बच्चों थीटा लिखते हैं एंगुलर में, वी को ओमेगा लिखते हैं, ए को अल्फा लिखते हैं। फोर्स के कारण एक्सेलरेशन हो रहा है, तो यहां पे टॉर्क के कारण हो रहा है ये। इसके बाद में बच्चों यम को आई लिखते हैं, ठीक है, और यहां पे पी को यल लिख सकते, ओके, बस। और कुछ कहानी बाकी है तो बता सकते हैं बच्चों मुझे, है ना। तो यहां पे बच्चों सबसे पहले देखो वी एवरेज को मतलब ओमेगा बोलेंगे। यू को बच्चों हम लोग ओमेगा नॉट, इनिशियल है ना, और इसको तो ओमेगा बोला है हमने डिवाइड बाय 2। ये बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं, एनालॉजी लिखना। इसके जगह पे अल्फा, ए के जगह पे अल्फा, ठीक है सर। डी, वी के जगह पे कौन है? ओमेगा डिवाइड बाय टी, या इसी को बच्चों ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाय 2 ऐसे भी लिख सकते हैं एवरेज। ये देखो v के जगह पे ओमेगा लिखना है, इसके जगह पे ओमेगा नॉट इनिशियल, समझ में आना चाहिए ना। जैसे कि u और v अलग टर्म्स है, लेकिन यहाँ पे ओमेगा दोनों के लिए, इसलिए पहचानने के लिए। कुछ लोग ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 2, इसको ओमेगा 1 भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है। और यहाँ पे a के जगह पे अल्फा है बच्चों, a के जगह पे अल्फा, टी के टी। चलो ये यस के जगह पे थीटा, देखो यस के जगह पे थीटा, क्योंकि रोटेशनल में मतलब सर्कुलर मोशन में कर रहे हैं। वी के जगह पे ओमेगा और ये टी। चलो इसके जगह पे ये थीटा, वी के जगह पे ओमेगा, ये ओमेगा नॉट डिवाइड बाय 2, टी के जगह पे टी। सिमिलर क्वांटिटी, बस कुछ नहीं, ये सर्कुलर में है ना, और ये ट्रांसलेशन, ये थीटा, इसको ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ओमेगा नॉट स्क्वायर ट्वाइस अल्फा थीटा, ऐसे लिख सकते। कोई टेंशन है बच्चों? इसके और भी थोड़ी से एनालॉग क्वांटिटी होगी, जो भी नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, उसको दूसरा ग्राफ, और उसके बाद में फॉर्मूले लर्न करना पड़ेगा, वो थोड़ा आप लोगों को पढ़ा दूंगा मैं कैसे करना चाहिए, ठीक है। अब बताओ बच्चों, ठीक ये ओके सर, ओके। उसके बाद में बच्चों आपके पास v इज इक्वल टू ds बाई डी टी लिख सकता हूं। यहां पे ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी लिख सकता हूं। इनका रिलेशन है बच्चों, इनका भी एक रिलेशन है यस थीटा, इनका एक रिलेशन है वी ओमेगा। बताऊंगा बीच में क्या लिखना है, बताने वाला हूं, टेंशन मत लेना मेरे भाई। थर्ड नंबर पे डीवी बाई डी टी, डीवी बाय डी टी लिख सकता हूं। इसके जगह पे क्या लिखना है, क्या लिखना है? अल्फा। इसके जगह पे
डी ओमेगा बाई डी टी। ये रोटेशनल में हो रहा है बच्चों, ठीक है, ऊपर हेडिंग ऐसे मत करना, ये लीनियर के लिए बोलूंगा और ये एंगुलर बोलो या रोटेशनल बोलो, आपको जो बोलना है बोलो, ठीक है। इनका भी एक रिलेशन होता है ए और अल्फा। कुछ नहीं करना मेरे भाई, कुछ मत करना, इक्वल टू करके आर लिखना, इक्वल टू करके आर लिखना, इक्वल टू करके आर लिखना, ये इसके आइडिया डेवलप करना चाहिए। ये लीनियर में है, ये एंगुलर या रोटेशनल मोशन में बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो इसमें यम को लिखते हैं आई, यम को लिखेंगे आई लिख सकते हैं। और आई के लिए मेरे पास फार्मूला है बच्चों, ये है आर स्क्वायर इंटू डी एम, या समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n यम आई आर आई स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। इसका फार्मूला है मास के इंस्टेंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है रोटेशन में, मास के इंस्टेंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। उसके बाद में बच्चों देखो लीनियर मोमेंटम में मास इंटू स्पीड लिखते हैं, वही इसके जगह पे यल, मास के जगह पे आई और वी के जगह पे लिखते हैं ओमेगा। कोई शक है मेरे भाई? ठीक है, इसका जो रिलेशन मैंने कल ही पढ़ा था आर क्रॉस पी, अगर आपके फार्मूले तैयार हो तो आपको ये ज्यादा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फोर्स क्या होता है बच्चों? चेंज इन मोमेंटम। अरे न्यूटन लाए ना मेरे भाई, चेंज इन मोमेंटम। फोर्स के जगह पे टॉर्क होता है, हाँ एंगुलर के लिए, ठीक है। और यहां पे बच्चों पी के जगह पे यह लिखना है, टाइम एज इट इज। कोई शक है मेरे भाई? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। और टॉर्क का एक फार्मूला होता है हमारे पास, आर क्रॉस, है ना, लिख सकते हैं। जो फोर्स है, फोर्स है, फोर्स, मोमेंटम लिखा है मैंने, ओके सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ठीक है। आर क्रॉस एफ, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है बच्चों, ठीक है। वर्क कैसे लिखेंगे? फोर्स इंटू डिस्टेंस। इसको कैसे लिखेंगे? वर्क इज इक्वल टू फोर्स के जगह पे टाउ, यस के जगह पे थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। कोई टेंशन है? पावर क्या? पावर वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। तो इसी को बच्चों फोर्स इंटू वी कैसे लिखते हैं पता है ना? वर्क क्या होता है बच्चों? फोर्स इंटू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम है, इसलिए टाइम करो। तो ये फोर्स और ये स्पीड की डिफाइन है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई शक है? यही कहानी बच्चों यहां पे हम लोग, वो तो लिखी है मैंने, तो लिखने की क्या जरूरत है, वही कहानी आने वाली है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे लेक्चर में बच्चों आप लोग, उसके बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं शॉर्टकटली बताऊंगा, लॉन्ग कट नहीं बताऊंगा। सिंपल सिंपल उन्होंने क्या किया है, सिंपल, जैसे कि रिंग हो, रिंग से सेंटर से एक्सिस पास हो, कैसे? देखो ये एक्सिस अगर इस सरफेस में, तो ये प्लेन को परपेंडिकुलर होना चाहिए, समझ में आ रहा है? एक्सिस ऐसे पास हुआ या ऐसे, तो ऐसे सरफेस रहा तो ऐसे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था बच्चों मेरे पास एम आर स्क्वायर, ठीक है। डायमीटर बना दिया, मतलब एक एक्सिस ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, एक्स वाई जेड एक्सिस, पता है बच्चों। तो यहां पे हमने लगाया था आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ये देखो एक्स एक्सिस ये वाई, ये जेड है। तो जो जेड एक्सिस है बच्चों वो आईसी सेंटर से पास कर रहा है, मतलब ये एक ही प्लेन में ऐसे, लेकिन ये तो आपके तरफ है ना, ये उंगली, तो एक्स और वाई एक ही प्लेन में होना चाहिए, इस प्लेन को ये परपेंडिकुलर होना चाहिए इसे, ठीक है। तो बच्चों ये जो आई एक्स और आई वाई जो है वो आई डी बन रहा है, तो क्या लिखोगे? आई सी ट्वाइस आई डी। तो आई डी कैसे निकालोगे? आईडी कैसे निकालोगे? आईसी, आईसी क्या बच्चों है? एम आर स्क्वायर, ये डिवाइड बाय 2 जाएगा, तो समझ में आ गया आईडी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2 क्यों लिखा है। हो सकता है कि इसको उन्होंने बताया कि टेंजेंट टू इट्स प्लेन, टेंजेंट टू इट्स प्लेन, दोनों के बीच में दूरी ये है आई ओ, सॉरी ये आईसी है, लेकिन आईडी बन रहा है, देखो डायमीटर बन रहा है, और ये यहां पे आई ओ। रिंग में से अगर एनी डायमीटर लोगे तो आपको एम आर स्क्वायर बाय 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। अब देखो टेंजेंट टू इट्स प्लेन, टेंजेंट टू इट्स प्लेन मतलब ये अंदर से जा रही है और ये बाहर, मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है बच्चों टिक्स में, आप लोग जाके देख सकते हैं रिंग और डिस्क का, ठीक है। अब ये देखो यहां पे आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, मतलब बच्चों पैरेलल एक्सिस प्रिंसिपल है ना, दोनों एक्सिस पैरेलल है, तो आई ओ आई सी उसका एम आर स्क्वायर बाय 2 बन रहा है, क्यों बच्चों? ये डायमीटर बन रहा है और दोनों के बीच में यह चीज इक्वल टू आर है, तो आप लोग एम आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आई ओ इज इक्वल टू यह आधा प्लस 1 कितना हो गया बच्चों? 3/2, डेढ़ होता ना, डेढ़। बात समझ में आ रही बच्चों? अगर यही एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन ऐसा क्वेश्चन रहा तो ये भी पैरेलल बच्चों, तो लिख सकते हो आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एस स्क्वायर, एच मतलब दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है,
आईसी अब आईसी हो गया, अब ये डायमीटर नहीं रहा बच्चों, मतलब इस एक्सिस को ऐसे पास कर रहा है ऐसे। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों यहां पे वही क्वेश्चंस को हम लोग यम आर स्क्वायर, क्योंकि डिस्क में से सेंटर्स में से एक्सिस पास हो रिंग में से, सॉरी यम आर स्क्वायर, और ये यम आर स्क्वायर, क्यों? एच की वैल्यू आर है, तो आईओ इज इक्वल टू टॉइस यम आर स्क्वायर मिलेगा। बात समझ में आ रही है? टेंजेंट टू इट्स प्लेन रहा तो 3/2, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, देखो ये भी प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस, ये भी पैरेलल एक्सिस का ही थ्योरम यूज करके निकाल रहा हूं, लेकिन ये डायमीटर बन रहा है, ये डायमीटर नहीं बन रहा है बच्चों। समझ में आ गया? तो बच्चों इस चैप्टर के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसे आप लोगों को ये जो ग्राफ दिया है दिखाई दे रहा है आप लोगों को, वो पूरा अच्छे तरह से पढ़ना है। तो हम लोग आगे बढ़ने वाले बच्चों नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ऑक्सीलेशन बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है बच्चों, और इससे रिलेटेड है, इसलिए वो चैप्टर ले रहा हूं बच्चों में। वो चैप्टर लेने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मेरा मेन एम क्या है, मोशन के रिलेटेड है। अब बाकी चैप्टर हीट के रिलेटेड है बच्चों बीच में, इसलिए मैं वो चैप्टर लेता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।